A coil of resistance R and inductance L is connected to a DC battery of E volt EMF. The maximum current flowing in the coil is. देखो यहाँ पे क्या LR सर्किट दिया हुआ है हमको, LR सर्किट दिया हुआ है। ये वाला जो LR सर्किट आपको दिया हुआ है ये L है यहाँ पे और ये R है, ठीक है। और बाय द वे हम लोग LR सर्किट में ना अक्सर आपने देखा, मतलब हम लोग ना AC बैटरी जोड़ते हैं, बट यहाँ पे DC बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। ये R का रेजिस्टेंस है, L की इंडक्टेंस है, E नोड की E की बैटरी है। मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज। वैसे LR सर्किट ये वाला जो क्वेश्चन है ये AC का नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिंपल LR सर्किट DC सोर्स है। ये ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है बताइए, ये सिंपल LR सर्किट है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि E बाय R का करंट ही चलना होता है मैक्सिमम। बस शुरू में इंडक्टर अपोज करेगा, शुरू में इंडक्टर अपोज करता हो, जैसे मैंने खली वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे शुरू में ना जो इंडक्टर है वो अपोज करेगा करंट का, और करंट का अपोज करते, लेकिन बाद में जो है ना ये अपोज नहीं करता, ठीक है ना। इस केस के अंदर क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ये एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेंगे टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यानी कि स्टेडी स्टेट आने के बाद इंडक्टर का बिहेवियर एक सिंपल वायर की तरह हो जाता है। इंडक्टर का बिहेवियर किसकी तरह हो जाता है, एक सिंपल वायर की तरह। यहाँ पे आप सिंपल एक वायर बना दीजिए आप, ठीक है, तो ई बाय आर का करंट चलेगा, यही मैक्सिमम करंट होगा बस, ठीक है ना। और वही पूछा था। और अगर मेंशन ना हो कि कहाँ पे सर हमें कैसे पता लगेगा कि स्टेडी स्टेट पे बात पूछी जा रही है, हो सकता है कि जैसे हमने स्विच को बंद किया तब पूछा जा रहा हो, ठीक है ना। इसमें बताया गया था आपको LR सर्किट में अगर जैसे स्विच को एकदम से बंद करते हैं ना टी इक्वल टू जीरो पे, तो इसमें करंट जीरो होता है, क्योंकि ये ई की बैटरी है, तो इसमें इंडक्टर में भी ई की बैटरी लग जाएगी। बट फिर धीरे धीरे करंट बढ़ता रहेगा, और करंट का बढ़ने का जो फंक्शन होगा, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, आई इज इक्वल्स टू ई नोट बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ये था, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। और बैटरी की जो इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इसके अंदर जो ई इंड्यूस की वैल्यू कम होती जाएगी धीरे धीरे। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका भी एक फंक्शन था, इसके अंदर जो ई इंड्यूस की बैटरी लगेगी उसका भी फंक्शन होता है। वो क्या होता है बताइए, वी एल इज इक्वल्स टू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल्स टू, ये क्या था बताइए, ई नोट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। शुरू में ई नोट ही होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर बाद में वो कम होते होते जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर जो करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा ई नोट बाई आर, और इसका बिहेवियर एक सिंपल वायर की तरह हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ई नोट बाई आर ही आएगा। समझ आ रही है बात आपको। ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये जो ओमेगा एल का स्क्वायर, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि एसी चाहता कि एसी सोर्स के चक्करों में पड़ जाए कि ये एक एसी, मतलब वो तो एसी सोर्स के हिसाब से दिए हुए हैं बाकी ऑप्शन, तो इसने कुछ एक तो सी और डी ऑप्शन तो, बट ये डीसी सोर्स है, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि कोई भी सर्किट हो ना तो इस बात का मतलब बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये एसी सोर्स है या डीसी सोर्स है। हाँ जी, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो एक अपना हाथ ऊपर कर लो, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ आ गया?